हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन बहुत मंगलमय बीते। तो आज मैंने अपना ये वाला सूट बनाया था जो मैंने आज बिल्कुल न्यू ही पहना। तो मैंने सोचा इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि ये वाला सूट मैंने जो बनाया है वो देखो फ्रंट से बनाया है डीप नेक, और बैक से भी मैंने डीप नेक ही बनाया है। तो फ्रंट से इसका गला इतना है और बैक से इसका गला 8.5 है। और जो मेज़रमेंट रहेंगी वो मेरी सेम मेज़रमेंट है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में दी, उस पर आपने बहुत सारा प्यार दिया, बट इसकी फिटिंग भी आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट है। और देखो स्लीव्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी हाथ पीछे आगे कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पता चले कि फ्रंट में डीप और बैक में डीप है तो शोल्डर कितना लेना है, आर्म होल कितना लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये मेरा मैंने मेज़रमेंट लिखा है पूरा। अपर बस्ट है 40, बस्ट साइज़ है 41, 39 वेस्ट है और हिप साइज़ है 46, एंड जो मेरा शोल्डर है वो है 14.5। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही मैं ये पूरा सूट कट करूँगी। मैंने देखो चौक ना 3 चेंज कर ली ताकि आपको नज़र आए, लेकिन अगर नहीं नज़र आए तो जो मेज़रमेंट मैं आपको बोल रही हूँ आप उसी के हिसाब से पेपर पे अपना बनाते रहिएगा। तो सबसे पहले पेपर पे इसलिए बनाने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि आप एकदम से वीडियो देखेंगे तो आप ना फैब्रिक लेके तो बैठे नहीं होंगे, और अगर किसी का ये साइज़ अगर 40 है या 41 है या 36 है, वॉटेवर आपका जो भी साइज़ है, जो मेज़रमेंट मैं बोल रही हूँ, जिस हिसाब से बोल रही हूँ उस हिसाब से आप लिखते रहिए और उसी के हिसाब से आप कटिंग कर लीजिएगा। अगर आपका ये सेम मेज़रमेंट रहता है तो आप जब सूट काटें अपना तो एक बार फिर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो कटिंग है ये रितु टैलेंटेड इंसान की जो मेथड है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपने हिप का 4th से पार्ट किया है 11.5, उसमें 1.5 या 2 इंच आप प्लस कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो 2 इंच प्लस कर लीजिए, अगर आप बनाते हैं तो 1.5 इंच प्लस करके उतना फैब्रिक आपने फोल्ड कर लेना है। अब आपने देखा होगा कि मैंने ऊपर सबसे पहले एक लाइन ली है, और जो मैं नेक लाइन आपने लेने जा रही हूँ अगर आप सीधा मेज़र करेंगे तो 6.5, और अगर आप तिरछा मेज़र करते हैं तो 7.5। इस तरीके से मेरी नेक लाइन है। दोनों ही चीज़ें बता दी, क्योंकि कुछ लोग सीधे लेते हैं मेज़रमेंट और कुछ लोग तिरछा लेते हैं। तो 7 इंच मेरा हुआ सीधे करके, क्योंकि 6.5 में रखूँगी, हाफ इंच जो है वो मार्जिन रहेगा ऊपर का। सबसे पहले ऊपर मैंने जो नेक तीरा लिया है वो लिया है 7.25, क्योंकि 7.25 हुआ 14.5 का हाफ, 14.5 का हाफ 7.25 हुआ। ठीक है, तो उतना मैंने तीरा ले लिया। अब मेरे को लेना है आर्म होल। तो आर्म होल की लाइन हमारी कैसे निकलेगी, वो निकलेगी बस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस में 0.05। ठीक है, बस्ट डिवाइडेड बाय 6 पॉइंट में 0.5। अगर आपको बिल्कुल फिट पहनना है तो आप ये जो है ना आर्म होल, अगर आपको बिल्कुल भी लूज़ नहीं चाहिए क्योंकि आप डीप नेक बना रहे हैं, और आपको अगर आपको थोड़ा सा इजी वाला चाहिए तो आप 0.5 प्लस कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ब्लाउज़ वाली फिटिंग चाहिए कि आर्म होल बिल्कुल फिट होना चाहिए तो आप बस्ट डिवाइडेड बाय 6 भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो बस्ट एरिया है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमारा आर्म होल ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ना कैलकुलेट कर रही थी इतनी देर में कि कितना कितना आएगा मेरा। तो उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मेरा आया 6.8, जो कि मेरा शोल्डर लाइन है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। 41 बस्ट साइज है और प्लस 6.8। ठीक है, और यहाँ मैं बना रही हूँ डीप नेक, तो यहाँ पर मेरा जो आएगा वो आएगा 6.8, क्योंकि मैं बना रही हूँ डीप नेक। डीप नेक पे 6.8 आया है। अब हमें क्या करना है, सिक्स 6.8 आ गया। अब यहाँ पर मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर लिया। तो ये जो मेरा है बस्ट साइज वाली लाइन है, अपर बस्ट वाली। यहाँ से मैं अपना लूँगी 11 इंच पे बस्ट साइज की लाइन, 15 इंच पे वेस्ट साइज की लाइन और 22 इंच पे हिप साइज की लाइन। ठीक है, इन चारों लाइन को मैंने स्ट्रेट ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये मैंने चारों लाइन ड्रॉ कर ली। अब जो मेरा आया है 41 में मैं 3 इंच प्लस करूंगी तो मेरा आएगा 41 में मैं 2 इंच प्लस करूंगी तो मेरा आएगा 43, और 43 को मैं डिवाइड करूंगी 4 से तो मेरा आएगा 10.75।
ठीक है। यहाँ पे लग गया मेरा बस्ट का निशान। 39 है मेरा तो वेस्ट साइज, तो 39 वेस्ट साइज के अकॉर्डिंगली मैं लगाऊंगी 9.75 पर। और 46 है मेरा हिप साइज, तो 46 हिप साइज के अकॉर्डिंग आएगा ये 11.5। ये निशान मेरे लग गए। अब आते हैं सबसे बड़ी बारी इसकी। तो ये अपर बस्ट है, अपर बस्ट आपको मेजर करना बहुत ज़रूरी है। मेरी आई है 40.5, तो उसमें मैं 2 इंच मैंने प्लस किया तो आया 42.5, तो मेरा आएगा 10.6। ठीक है, ये आएगा 10.6, क्योंकि 10.5 पे होता है 42 और एक सूत और आगे ले लेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब हमें इससे क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन डाल लेंगे। अब ये जो हमारा आर्मोल वाली लाइन है, आर्मोल वाली लाइन है, ये कितना है 6.8। ठीक है, इसको हाफ करेंगे। हाफ जिसको नहीं करना आता वो इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। अगर किसी को मेजरमेंट पता है तो वो कर सकता है। यहाँ से 1/2 इंच अंदर जाएंगे और 1/2 इंच अंदर जाने के बाद इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये ड्रॉ हो गई मेरी लाइन। अब लेते हैं फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व का हाफ दिया मैंने, ये देखो सामने रखी हुई चीज़ कई बार नहीं दिखती। तो ये फ्रेंच कर्व लेंगे और इस पॉइंट से मैच करते हुए इसको मिला देंगे। ठीक है, अब जो मेरा रिक्वायर्ड आर्मोल है वो कितना है वो देख लीजिए। ये है मेरा साइज 10.5। ठीक है, यहाँ तक। और ये मेरा आर्मोल आया निकल के, तो यार मेरा 10.5 जो कि आएगा 10.5 से बनता है 21 मेरा आर्मोल नहीं है, मेरा आर्मोल है 19। तो हम क्या करना है, इस लाइन को 0.25 ऊपर कर लीजिए, इस लाइन को और 0.25 ऊपर कर लीजिए और इस लाइन से फिर दोबारा इसको मैच कर दीजिए, तो आर्मोल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आर्मोल हमारा करेक्ट आ जाएगा। अब उससे फिर मैच करके देखते हैं। ये देखो मेरा आर्मोल है 19। ठीक है, तो 19 आर्मोल में यहाँ पर मेरी लाइन बिल्कुल ठीक बैठेगी। ये होता है हमारा आर्मोल निकालने का तरीका, और इस तरीके से हमें आर्मोल निकालना है। डीप नेक है तो ये जो लाइन है ये अंदर की साइड चली जाएगी, और अंदर जितनी जाएगी तो ये मतलब यहाँ तक जितनी जाएगी तो आर्मोल बड़ा हो जाएगा। देखने में आर्मोल छोटा, अगर आप छोटा साइज देखेंगे तो आर्मोल बड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन जब बड़ा साइज देखेंगे तो आर्मोल आपको छोटा छोटा दिखेगा। और वो क्यों दिखेगा, उसका रीजन है ये। इस लाइन से इस लाइन को मैच कर दीजिए, इससे इसको मैच कर दीजिए और इससे इसको मैच कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ नीचे अभी जो मेरे को लेंथ चाहिए रिक्वायर्ड, मेरी 41 निकल जाए, 42 निकल जाए, वॉटेवर जो भी निकल जाए। देखो यहाँ पर जो लेंथ है मेरी वो है 44, तो 2.5 इंच मेरा फोल्ड होएगा, तो 42 लगभग 41-42 लगभग निकल जाएगी। इसको यहाँ से यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी तिरछा करने की ज़रूरत नहीं है, डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा बैक पैनल सॉरी फ्रंट पैनल कट चुका है। यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। ढाई इंच पे मार्क कर लीजिए, ये मेरा फोल्ड होना है। यहाँ पर मार्क कर लेंगे और देन ये। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मेरे लग गए हैं। अब हमें काटना है बैक पैनल। सबसे पहले जो बैक पैनल का पीस है उसे बिछाएंगे, और जैसा मैंने फ्रंट का मेज़र करके किया था वैसा ही किया, और उसके बाद आयरन कर लेंगे। ही कटता है, लेकिन इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे कटेगा। देखो, इसको बिल्कुल ऐसे मैच करके बिछाएंगे नीचे से, क्योंकि ऊपर से हमें जो है ना 1/2 इंच बड़ा ही चाहिए। अब ये जो हमारा पैनल है फ्रंट पैनल, इसमें से मैंने 1 इंच कम किया था,
लेकिन 6.25 इसमें से मैं 1.5 इंच कम करूंगी। तो जो बैक पैनल है मैं दिखाती हूँ आपको, 7.25 मेरा तीरा है, इसमें से मुझे 1.5 इंच माइनस करना है क्योंकि मुझे बैक नेक बनाना है 8 से 9 इंच का। तो इसलिए मैं इसमें 1.5 इंच माइनस करूंगी। 1.5 इंच माइनस करके हम यहाँ पर निशान लगाएंगे कितना, 6.8। चलिए आपको पूरा निशान लगा कर दिखा देते हैं, 6.8, ठीक है। और यहाँ पर हम लगाएंगे 9 ठीक है। बाकी निशान हमारे सारे ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे, सिर्फ हमारे को इसी में चेंज करना है, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ से मैच करेंगे इसको, इस निशान को हम यहाँ से मैच करेंगे और जितना हमारा आर्मोल था उसका फ्रंट का उतना ही आना चाहिए। देखो उतना ही आ रहा है ना, हमारा 9.5 आर्मोल था और 9.5 के बाद स्टिचिंग लगाने के लिए चाहिए था। 9.5 से 2 सूत एक्स्ट्रा है और यहाँ से भी मैं मेजर कर लेती हूँ। देखो 9.5 से 2 सूत एक्स्ट्रा, ठीक है। तो बस इतना ही फर्क है कि यहाँ पर हमने लिया है तीरा अपना 6.25 इंच और यहाँ पर उससे भी कम लिया है। यहाँ मेरा आया था 1 इंच माइनस करके 6.25 और यहाँ पर आया है मेरा 6, ठीक है। तो ये फर्क है और तीरा मेरा ऊपर जाएगा आधा इंच, ठीक है जी। देखो दिख रहा होगा ना आपको, फर्क दिख रहा है इतना, नहीं तो मैं कोई और डार्क शीट रख के दिखाती हूँ। ये देखो मेरा फ्रंट मेरा इतना बड़ा है, फ्रंट मेरा इतना छोटा है, इतना छोटा फ्रंट है, इतना बड़ा मेरा बैक है, ठीक है। बाकी हम ऑलमोस्ट कटिंग सेम करेंगे, मैं सिर्फ यहाँ से इसकी कटिंग कर देती हूँ। नोचेस यहाँ लगा देंगे, नोचेस ये लग गए, ये लग गए और देन यहाँ लग गए। सारे नोचेस को मैच करना बेहद 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 ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं से ही हमारी प्रॉपर फिटिंग आनी है, इन्हीं से ही सूट तिरछा नहीं होना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि नोचेस को मैच करना बहुत ज़रूरी है। ये है मेरे स्लीव्स का फैब्रिक, इतना ही बचा है। तो इसमें मेरे को कैसे लगानी है ये देख लीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ सीधी स्लीव्स निकालो, सीधी स्लीव्स निकालोगे तो फिटिंग आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी उसके कंपेयर में जैसे जो आपकी आड़ी स्लीव्स होती हैं। आप कल वाले सूट में मेरी आड़ी स्लीव्स निकली थी, उसमें मजबूरी थी निकालनी ही थी क्योंकि हमारे पास फैब्रिक नहीं था। इसमें हम निकाल सकते हैं सीधी स्लीव्स क्योंकि यहाँ पर जॉइंट लगा लेंगे। तो मुझे जॉइंट कितना चाहिए, मेरा जो बस्ट साइज है वो था 42 मान के चलिए, 42 को डिवाइड करेंगे तो 10.5 और 10.5 में से 1 माइनस करेंगे और प्लस में 1.5 इंच करेंगे। 9.5 प्लस में तो 11 इंच की मेरी स्लीव्स चाहिए। 11 इंच के लिए मुझे 4 इंच का जोड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से मुझे इसमें इतना जोड़ लगाना पड़ेगा, तब मेरी स्लीव्स वो पूरी कंप्लीट बन पाएंगी, ठीक है जी। तो अभी मैं यहाँ पे इसको स्ट्रेट लाइन करके बना लेती हूँ। स्ट्रेट लाइन, फिर 12 इंच की स्लीव्स, ठीक है, क्योंकि 10 इंच की मुझे बनानी है स्लीव्स, ठीक है। 10 इंच की स्लीव्स बनाने के लिए 12 काटेंगे। या मैं इसमें स्लीव्स ऐसे ही बना देती हूँ। स्लीव्स बनाएंगे 16, ठीक है। देख रहे हैं लंबाई अपनी ज़्यादा हो जाएंगी,
स्लीव्स लेंगे हम इसके 15 इंच। 15 इंच हमने ली स्लीव्स। अब ये जो रेस्ट फैब्रिक बचेगा, ये जो रेस्ट फैब्रिक बचेगा इसमें हम यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे। अब जॉइंट लगा के देखो कितना आएगा। तो जॉइंट लगाने के बाद हमारा आता है 10.5। तो हमारी ये वाली जो पट्टियाँ हैं जो फ्रंट से निकली थी वो भी काम आ सकती हैं। ग्यारह इंच, ठीक है। देखो कम कपड़े में कैसे निकालेंगे। और जो ये वाला बचेगा ये हमारा इधर का हो जाएगा। गोलाई इसकी बाद में देंगे जब सूट को कटिंग करेंगे। यहाँ पर हो गई मेरे सूट की पूरी कंप्लीट कटिंग। आपको कटिंग कैसी लगी, कितना समझ आया, कितना नहीं आया, क्या डाउटफुल क्वेश्चन रहा, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर पाऊँ आपके सवालों को कि आपने। और बहुत सारी चीज़ें ना हमें कटिंग के साथ साथ स्टिचिंग के टाइम पे भी करनी होती है। तो मैं लाइव जो सेशन करती हूँ उसमें स्टिचिंग भी करती हूँ। तो आप ना वो वीडियोज़ भी ज़रूर देख लिया कीजिए कि स्टिचिंग करते वक्त मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो चलिए कल आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप ये सूट कट करके देखिएगा और बनाकर भी देखिएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स आई होंगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे तो मैं होपफुली कि इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अगर आप मुझे कमेंट में बताते हैं तो मैं आपको एक दूसरी आईडी भी दूंगी जिस पे आप मुझे पिक्स भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले इस पर कमेंट करना होगा, ठीक है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।